Hello, people. I am back with another video. I hope लास्ट वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा और आपने लाइक भी किया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किया है। तो आगे आपको कुछ यूज़फुल वीडियोस आने वाले हैं जो कि मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। मैंने अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको ऐड कर लिया है, आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। आज का वीडियो है राइट इशू के ऊपर। बहुत सारे इन्वेस्टर्स की क्वेरी थी कि राइट इशू कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके क्या क्या इन्फॉर्मेशन लाइक क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं एंड आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। ओके, तो इन ओल्ड वेबसाइट हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप आएंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, आपको देखिए ऑप्शन आएगा पोर्टफोलियो स्टेटमेंट, इक्विटी, देन बॉटम में आपको आएगा आईपीओ एफपीओ बायबैक। आप क्लिक करेंगे आईपीओ एफपीओ बायबैक के ऊपर। यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा। हेडिंग में देखिए आपको आ रहा है अप्लाई फॉर आईपीओ एफपीओ बायबैक। तो आईपीओ एफपीओ के अंदर आपको राइट इशू का भी सेक्शन दिख जाएगा। इसमें देखिए ऑलरेडी कुछ राइट इशूज़ आपको दिख रहे होंगे। 3 कंपनीज के राइट इशू आए हुए हैं। स्पेंसर्स रिटेल लिमिटेड है एंड नीचे आपको आ रहा है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड राइट इशू। एंड आपका थर्ड नंबर है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, राइट। तो आपके पास अगर इन कंपनीज़ के शेयर्स हैं, स्पेंसर्स का या फिर गेटवे डिस्ट्री पार्क्स का या फिर महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल का, तो आप एलिजिबल हैं राइट इशू के अप्लाई करने के लिए। बट एक और केस अभी ऐड हुआ है, लाइक इन केस अगर आपके पास इन कंपनीज़ के शेयर नहीं हैं, दैट टू आप मार्केट से इनके राइट्स खरीद सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा पिछले महीने में अराउंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का राइट इशू आया था एंड जिनके पास शेयर नहीं है वो भी उन लोगों ने भी अप्लाई किया था। कैसे अप्लाई किया था? बिकॉज उन्होंने अपने जो राइट्स थे राइट इशू अप्लाई करने के लिए वो मार्केट से ख़रीद लिए। अब जैसे कि मैं स्पेंसर्स की बात कर रही हूँ, स्पेंसर्स में देखिए आपको यहाँ पे कोड आ रहा है SPERE1, ठीक है। तो अगर आपके पास से स्पेंसर्स रिटेल के शेयर हैं ऑलरेडी, तो आपके पास इस तरह के नेम से आपके डीमैट एलोकेशन में इक्विटी के अंदर देखिए, इक्विटी के अंदर डीमैट एलोकेशन आता है। इक्विटी में जाएंगे, नीचे देखिए डीमैट एलोकेशन आएगा, राइट। यहाँ पे आपको डीमैट एलोकेशन का शेयर आपको दिखाई देता है, यहीं पे आपको राइट भी दिखाई देगा इसका, राइट। तो अभी हम क्या देखेंगे, स्पेंसर्स का राइट इशू कैसे अप्लाई करना है। तो हम जाएंगे वापस से, मेरे कर्सर पे फोकस करिए, आप आईपीओ एफपीओ बायबैक वाले हेड में जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये डीमैट एलोकेशन में SPRE1 से कोड से कुछ क्वांटिटीज़ आपको दिखाई देंगे एज़ पर द रेशियो जो भी कंपनी ने डिक्लेयर करा है। लेट से आपके पास 20 शेयर्स हैं, तो 1:1 का अगर रेशियो है तो आपको 20 शेयर्स ही 20 राइट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो राइट्स का नेम रहेगा इस नेम से, ठीक है। तो आप इसको सेल ऑफ भी कर सकते हैं। इन केस आप राइट इशू अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको एज अ शेयर सेल कर सकते हैं और मार्केट से इसको आप राइट मतलब अपनी जिसको नीड है, लेट से जिसके पास शेयर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो मार्केट से आपका ये राइट खरीद लेगा, राइट। देन ही विल बी एलिजिबल। बट अगर आप सोचते हैं कि आप राइट इशू में अप्लाई कर दें, चीपर रेट पे स्टॉक भी ले लें और इसको भी बेच के आप पेमेंट लाइक इनकम ले लें, तो वो ऐसा नहीं होगा, राइट। आपके अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट क्वांटिटीज़ होने कंपलसरी हैं। तो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, आगे मूव करते हैं। हाउ टू अप्लाई, राइट हैंड साइड में जाएंगे, देखिए आपको यहाँ पे टाइप में राइट्स दिया हुआ है, दैट मीन्स ये राइट इशू है, राइट। अगर आईपीओ होता तो यहाँ पे आईपीओ लिखा होता आपको। बिडिंग है, मिनिमम क्वांटिटी 1 अप्लाई कर सकते हैं आप, और प्राइस बैंड एक दिया हुआ है 75 to 75 रुपीज़। मार्केट में स्पेंसर्स का जो रेट चल रहा है, स्पेंसर्स का रेट अभी चल रहा है 90 रुपीज़ का रेट चल रहा है अभी स्पेंसर्स कंपनी का। एंड आपको देखिए यहाँ पे लोअर रेट्स पे ऑफर हो रहे हैं। तो राइट इशू का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं मार्केट में इस पर्टिकुलर कंपनी के, उनको चीपर रेट पे शेयर ऑफ़र किए जाते हैं। तो आपको देखिए 90 रुपीज़ का शेयर है एक्चुअली में, एंड राइट इशू में आपको मिल रहा है ये 75 रुपीज़ पे। तो दैट मीन्स 15 रुपीज़ आपको डाउन मिल रहा है ऑलमोस्ट, राइट।
तो अब आते हैं राइट में, देखिए आपको मैक्सिमम रिटेल वैल्यू है इतना आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम, राइट। और राइट में जाएंगे, स्टार्ट डेट देखिए क्या है, 14 अगस्त दे रखी है, 10 बजे शुरू होगा, ये ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए है, राइट। 18 अगस्त है 2020 लास्ट डेट है, इनिशिएट हुआ था 4 अगस्त को एंड 18 अगस्त लास्ट डेट है 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक। अप्लाई करने के लिए राइट में गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आपके सामने आ रहा है, एक टेबल आ रहा है, ऊपर हेडिंग आ रही होगी अप्लाई फॉर स्पेंसर्स रिटेल लिमिटेड राइट इशू SPERE1, आपके राइट एंटाइटलमेंट क्वांटिटी का कोड है ये। आपको देखिए नीचे बिड 1 बिड 2 आ रहा है, बिड 1 में ऑटोमेटिकली टिक है, बाकी सारे इनएक्टिव हैं, तो आपको बिड 1 के सामने ही अप्लाई करना है। बिड 1 में देखिए राइट में क्वांटिटी का ऑप्शन आएगा, क्वांटिटी में डालेंगे, लेट्स से मेरे पास 20 क्वांटिटीज़ के लिए एलिजिबल हुए हैं फॉर एग्जांपल। आपको चेक कैसे करना है आप एलिजिबिलिटी है, एक तो डीमेट एलोकेशन में देख सकते हैं कितना क्वांटिटीज़ आपके अकाउंट में राइट्स आए हैं स्पेंसर्स के, तो आप उतना अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे ऊपर देखिए कर्सर पे फोकस करिए, चेक एलोकेटेड क्वांटिटी ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे देखिए एक टेबल आया है, यहाँ पे आ रहा है चेक योर एलिजिबिलिटी। टोटल एलोकेटेड क्वांटिटी में मेरा 0 आ रहा है बिकॉज मेरे पास कोई होल्डिंग नहीं है इसकी। अगर आपके पास होल्डिंग है तो यहाँ पे लिखा आएगा 10, 15, 20 या फिर 5, 2 जितना भी होता है रिस्पेक्टिवली एज पर योर होल्डिंग। अब यहाँ पे देखिए मैं क्वांटिटी लेट से मैं डालती हूँ 20, राइट में 75 रुपीज़ का ऑटोमेटिकली ऑटो फिल आपको यहाँ पे आएगा। राइट में वैल्यू का एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो आ जाएगी आपके सामने। अब इसको बॉटम में जाएंगे, नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप अवेयर होने चाहिए, तो हम इसको पढ़ते हैं। लेट्स से फर्स्ट पॉइंट आपको आ रहा है, आई एम अवेयर दैट आई कैन गेट राइट एंटाइटलमेंट क्वांटिटीज़ फ्रॉम कंपनी बेस्ड ऑन होल्डिंग इन माई डीमेट एलोकेशन or by way of purchase from secondary market or I can get it through renunciation from eligible right holder। तो फर्स्ट पॉइंट में ये लोग बोल रहे हैं कि आप अवेयर हैं कि आप जो ये राइट एंटाइटलमेंट क्वांटिटी है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल कैसे हैं इस चीज़ के लिए। या तो आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट के अंदर होल्डिंग होनी चाहिए इस पर्टिकुलर शेयर की, या फिर आपने स्टॉक मार्केट से उसका राइट खरीद लिया है बाय वे ऑफ परचेज फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, या फिर आपने ऑफलाइन किसी होल्डर से इसका राइट खरीद लिया है। इसको जब ऑफलाइन ट्रांसफ़र होता है राइट, उसे रिनंसिएशन कहते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है स्पेंसर का, उसे नहीं लगाना है राइट इशू के अंदर, तो ही कैन ट्रांसफ़र यू हिज राइट, उसे बोलते हैं रिनंसिएशन। तो अब यहाँ पे एक तरह से ऐसे ही करेंगे हम इसमें अंदर, लॉजिकली इस क्वेश्चन में ऐसे ही होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में पूछा गया, आई एम अवेयर दोज एप्लीकेंट हु हेल्ड राइट एंटाइटलमेंट क्वांटिटी इन देयर डीमैट अकाउंट आर ओनली एलिजिबल फॉर मेकिंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ राइट इशू शेयर्स। सेकंड पॉइंट में बोला क्या है कि आप अवेयर हैं, आप जानते हैं कि अगर आपके अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट क्वांटिटी है डीमैट अकाउंट के अंदर, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे राइट इशू अप्लाई करने के लिए एंड अप्लाई तो आप कर सकते हैं अलॉटमेंट के लिए। अगर आपके अकाउंट में राइट इशू के राइट एंटाइटलमेंट क्वांटिटीज़ नहीं होंगे तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट में आपको दिया है, आई एम अवेयर दैट आई शैल मेक राइट इशू एप्लीकेशन फ्रॉम डीमैट अकाउंट वेयर आई एम होल्डिंग राइट एंटाइटलमेंट क्वांटिटीज़। यहाँ बोला गया है कि आप अवेयर हैं कि आप उसी अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर राइट एंटाइटलमेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो लॉजिकली इसका भी यस होना चाहिए। इनसे थर्ड वाला जो हमने रीड किया इसका भी यस होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आ रहा है आपके सामने, आई एम अवेयर दैट इफ़ आई सेल राइट एंटाइटलमेंट शेयर्स इन सेकेंडरी मार्केट और थ्रू ऑफलाइन ट्रांसफ़र ऑब्लिक रेनंसिएशन आई डू नॉट हेल्ड राइट एंटाइटलमेंट शेयर्स इन माई डीमैट अकाउंट ऑन क्लोजिंग डेट और अलॉटमेंट डेट, देन माई एप्लीकेशन फॉर राइट इशू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट एंड इट विल गेट रिजेक्टेड। जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया कि आप जानते हैं कि अगर आपने आपके जो राइट एंटाइटलमेंट शेयर्स हैं आपने सेल ऑफ कर दिए हैं अगर, तो अलॉटमेंट डेट तक आपके पास अगर राइट्स एंटाइटलमेंट नहीं है
तो आपको जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। दैट मीन्स आपको कंसीडर ही नहीं करा जाएगा। आप जैसे आपने ऑल्दो आपने अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन फिर भी आपको राइट इशू अलॉटमेंट नहीं होगा। फिफ्थ में आपको दिया हुआ है, आई हैव चेक्ड माई डीमैट एलोकेशन डीमैट अकाउंट होल्डिंग for right entitlement quantities and I need to make application up to my eligible quantities. I can also apply for excess shares. Allotment will be carried out by company oblique registrar as mentioned in letter of offer of the issue. सो फिफ्थ पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि आपने अपनी होल्डिंग, आपके राइट एंटाइटलमेंट की क्वांटिटीज़ आपके अकाउंट में चेक कर ली हैं और आप उसके बेसिस पे ही आप अप्लाई करें। दैट मीन्स जितना क्वांटिटीज़ एप्लीकेशन में आपके अकाउंट में आई हैं उतने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। बट इन केस आप एक्स्ट्रा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। बट उसके इसमें जो अलॉटमेंट है वो कंपनी जो भी करेगी अलॉटमेंट वो एज़ पर दी कंडीशंस होगा जो कि लेटर ऑफ ऑफ़र में मेंशन्ड है। लेटर ऑफ ऑफ़र होता है जैसे एक प्रॉस्पेक्टस इशू होता है आईपीओ के टाइम पे जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर मार्केट में निकालती है, वैसे ही राइट इशू के केस में उसे लेटर ऑफ ऑफ़र कहते हैं। 6 पॉइंट आता है, आई एम अवेयर दैट राइट इशू अलॉटमेंट प्रोसेस इज़ कैरिड आउट बाय कंपनी ऑब्लिक रजिस्ट्रार बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ ऑफ़र। आप जानते हैं कि राइट इशू किस बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में अवेयर हैं जो कि लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का इसमें कोई भी रोल नहीं है। 7th पॉइंट में दिया हुआ है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रेड द लेटर ऑफ ऑफ़र। आप जानते हैं कि आपने लेटर ऑफ ऑफ़र के जो भी कंडीशंस हैं उसके बारे में आप अवेयर हैं और आप लेटर ऑफ ऑफ़र पढ़ चुके हैं। एंड अबव जो भी पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं आपने क्लियरफुली अंडरस्टैंड कर लिए हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स जैसे एलिजिबल क्वांटिटीज़ हैं या फिर एनीथिंग, आप उसके बारे में अवेयर हैं। एंड आईसीआईसीआई को आप इस केस में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। सो ऑल द केसेस में हमें लॉजिकली यस ही रखना है, बिकॉज अगर हम एक भी कंडीशन में फ़ेल करते हैं तो एक तरह से हम एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। तो लॉजिकली सारे ही कंडीशंस में हम यस कर देंगे। प्रोसीड बटन आएगा आपके सामने, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पूछेगा। आई एक्सेप्ट में डिक्लेरेशन में क्लिक करेंगे, देन कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। देन आपके सामने देखिए मनी एलोकेशन के लिए पूछ रहा है, तो मैंने 20 क्वांटिटीज़ के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे देखिए आपको 20 × 75 करेंगे आप, तो इतना बैठ जाएगा आपका 1500। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये अप्लाई एक तरह से हो जाएगा, राइट। सो आफ्टर एप्लीकेशन आप एक बार चेक भी कर लेंगे, आपको सजेस्ट करूँगी चेक करिएगा ज़रूर कि आपका ऑर्डर प्लेस हुआ भी है कि नहीं। तो अब देखिए लेफ्ट में आईपीओ ऑब्लिक एफपीओ बायबैक के सेक्शन में आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन ट्रांजैक्ट एलोकेट फंड प्लेस ऑर्डर एनएफओ ऑर्डर ऑफर फॉर सेल, देन ऑर्डर बुक आ रहा है। ऑर्डर बुक में क्लिक करेंगे। ऑर्डर बुक में देखिए आपके सामने अभी यहाँ पे आपको मेरा कोई ऑर्डर नहीं दिखा रहा, बट आपको यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट दिखाएगा, ऑर्डर नंबर लाइक रेफरेंस नंबर आपको शो करेगा, ट्रांजैक्शन आईडी, यू कैन से दैट। सो दिस वाज द ट्यूटोरियल रिगार्डिंग द राइट इशू एंड सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि मैंने मिस कर दिया है, देन आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ हो, तो प्लीज़ मेंशन करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय।